सो आप सबको जय श्री प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि वो परमेश्वर जो प्यार का परमेश्वर कहलाता है, जो खुद प्यार कहलाता है, जो खुद प्रेम मोहब्बत कहलाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, वो खुदा मोहब्बत है। ऐसा यूहन्ना अपने खत में लिख के हमें बताता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है कि जो प्यार करने वाला, वो जो मोहब्बती खुदा है, वो नफरत क्यों करता है, किस चीज से करता है। आज थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि प्रेम करने वाला परमेश्वर आखिर नफरत क्यों करता है, घृणा क्यों करता है। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वह 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जी, परमेश्वर इन चीजों से नफरत करता है, घृणा करता है, बल्कि बैर करता है। और कौन सा परमेश्वर है ये वो परमेश्वर जो कि खुद प्रेम है, जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि इस जगत को बचाया जा सके। लेकिन वो खुदा बैर करता है, घृणा करता है, नफरत करता है इन 6 वरन 7 चीजों से। सबसे पहली चीज, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर को घमंड कतई पसंद नहीं। आप किसी भी चीज पे करते हो, आप अपने रंग रूप पे करते हो, आप अपनी पढ़ाई पे करते हो, आप अपने खानदान पे करते हो, आप अपनी जमीन जायदाद पे करते हो, या आप अपने रुतबे पे करते हो, आप अपनी पहुंच पे करते हो, किसी भी अपनी ताकत पे करते हो। किसी भी चीज पर परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। यीशु मसीह को अगर आप देखते हैं, यीशु मसीह जब जमीन पे हम मनुष्यों के बीच में आके रहा, तो क्या उसके पास वो खुदा की दी हुई वो ताकत नहीं थी? थी। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने अपने किसी भी चीज पर घमंड करके दिखाया या बताया? नहीं। उसने गाली के बदले किसी को गाली नहीं दी, और उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। जब लोग उसके मुंह पे थूकते थे, थप्पड़ मार के उसको पूछते थे कि तू तो खुदा का बेटा है, तो बता तुझे किसने मारा। यीशु मसीह चाहता तो उसके सिर के बालों की गिनती तक बता देता उसको कि तू है ये। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। और हम उसी के चेले हैं, तो हमें भी बहुत जरूरी है कि हम उन घमंड से भरी हुई आंखों से दूर रहें। 16 का 18 पढ़िए। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। यानी होना तो ये चाहिए कि हम अपने रास्ते को समतल करें, सपाट करें, ताकि हम आंख बंद करके भी दौड़े तो किसी चीज में उलझ के ना गिरे। लेकिन जब हम घमंड करना शुरू करते हैं, जब हम गर्व करना शुरू करते हैं, तो चीजें क्या होना शुरू हो जाती है? हमारे रास्ते में एक रुकावट, एक पत्थर के जैसा वो हमारे रास्ते में बनना शुरू हो जाता है। गर्व, विनाश से पहले गर्व आता है, और फिर
विनाश से पहले, पढ़ दीजिए। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब घमंड आता है तब आपके रास्ते में ठोकर रखी जाती है। आपने खुद ही रखी है। आपका अपना घमंड आपके रास्ते की ठोकर है। आप खुद ही उसमें उलझ के गिरेंगे। आप खुद ही उसमें उलझ के गिरेंगे। मैं एक शॉर्ट ऐसा देख रहा था, शॉर्ट्स आते हैं जो आजकल, तो मैं देख रहा था कि एक अच्छी उम्र का एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है अपने कुत्ते के साथ और कार वाले को जैसे गालियां देता हुआ जा रहा है। कार वाला रुका हुआ है लेकिन वो जैसे उसको गालियां देता हुआ जा रहा है। कार वाले बना रहे हैं उसका वीडियो और उनको देखते देखते जा रहा है गालियां देता हुआ। आगे खंभा उसमें जाके धड़ाम से लगा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्हीं को गालियां दे रहा है। अब खंभे में तो खुद उसने जाके टक्कर मारी है ना, किसी ने तो उसके सामने खंभा रखा नहीं, वो देख ही नहीं रहा, पीछे को मुंह करके गालियां बकता हुआ जा रहा है और जाके खंभे में सीधा ही लगता। तो आप भी अपने रास्ते के अंदर खंभे क्यों खड़े कर रहे हैं? कोई आपको उसमें धक्का नहीं देगा, कोई आपको उस खंभे में मारेगा नहीं। आप अपनी मर्जी से उसमें जाके टकराएंगे। कारण होगा सिर्फ एक चीज, घमंड। एक ही चीज कारण होगा और उस कारण का नाम है घमंड। विनाश से पहले गर्व आएगा और ठोकर से पहले घमंड आएगा। घमंड आने के बाद लगनी है ठोकर, उससे पहले नहीं लगेगी। तो अपने रास्ते से इन चीजों को हटाएं। क्यों हटाएं? किस लिए हटाएं? क्यों घमंड ना करें हम किसी भी चीज पर, अपने कामयाबी पर, अपने रुतबे पर, अपनी किसी भी चीज पर हम घमंड क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर को घमंड से बैर है। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। वो मोहब्बत करने वाला परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। तो जिस चीज से खुदा को नफरत है उसको अपनी जिंदगी में रखना कोई लाजमी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। आप उसको निकाल बाहर करें। उसके लिए करना क्या है? सिर्फ आपको दीन होना है, नम्र होना है, अपनी चीजों पे घमंड नहीं करना। हाँ, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, सुने, दिक्कत नहीं, उसको सुन के खत्म कीजिए। जैसे गुस्सा रात ढलने से पहले खत्म होना चाहिए, ऐसे ही आपके अंदर अगर किसी के लिए मलाल आ जाए सुनने के बाद कि उसने मेरे लिए ऐसा बोला तो बोला कैसे, वो भी एक तरह का गुस्सा ही है, वो भी एक तरह का घमंड ही है, मेरे खिलाफ कैसे बोला। सारी सृष्टि के अंदर सबसे पहला पाप क्या था? हाँ जी, क्या था? घमंड। किसने किया था? लूसीफर ने। और घमंड क्या था उसका? ये काम जो परमेश्वर करता है वो तो मैं भी कर सकता हूं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करके लगाऊं। ये सारी सृष्टि का पहला पाप है और परमेश्वर को इस पाप से, इस घमंड से इतनी घृणा, इतनी नफरत है कि परमेश्वर ने उसको अपने ऑफिस में से निकाल दिया। ऐ घमंडी स्वर्गदूत, मैं तुझे बर्खास्त करता हूं, यू आर फायर्ड। और खाली उसको फायर नहीं किया, उसके लिए फायर तैयार कर दी। अब उसके लिए आग की झील भी तैयार कर दी। तो घमंड से बचें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखी है वहां पे? झूठ बोलने वाली जबान। बाद में हम कहते गलती से निकल गई। झूठ बोलने वाली जबान परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। भजन संहिता 34। इसका मतलब है
परमेश्वर ये नहीं कह रहा झूठ बोलने वाला इंसान, परमेश्वर क्या कह रहा है? झूठ बोलने वाली जबान। इसके माने हैं कि हम इसको काबू कर सकते हैं। इंसान है जो इस जबान को काबू कर सकता है, और जबान एक ऐसा अंग है हमारे शरीर के अंदर जो बेकाबू है, जंगल में लगी हुई आग के जैसा है। सबसे खतरनाक जगह पे ये जबान रहती, इसके आसपास 32 दांत हैं। एक बार भी आई उनके नीचे तो कट के गिर जाएगी। इसको कोई डर नहीं है, कैंची की तरह चलती है 32 दांतों के बीच में भी, इसको कोई डर नहीं। पढ़िए 34 का 13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। जबान को रोक रख, मुंह की चौकसी कर कि उसके वहां से कोई छल की बात ना निकले। नीति वचन 12। जबान को काबू में रखना सख्त जरूरी है। आप पढ़ के देखिए याकूब का 3रा अध्याय, वहां पे लिखा है कि जैसे जहाज में एक छोटी सी पतवार होती है, पूरे जहाज को डायरेक्शन देती है, वो इधर जाना उधर जाना किधर जाना, वैसा ही हमारी ये जबान हमारी जिंदगी में काम करती है। ये सारे के सारे शरीर को आग में भी पहुंचा सकती है, और ये सारे के सारे शरीर को परमेश्वर के अनुग्रह में भी खड़ा कर सकती है। आपकी जबान आपको आशीष का पात्र बना देगी या फिर आपको नफरत का पात्र बना देगी। और नफरत करेगा कौन? वो खुदा, वो परमेश्वर। उसको झूठ बोलने वाली जबान कतई पसंद नहीं। उससे अच्छा होता कि बेजुबान होते हैं या अपनी जबान को काट के फेंक देते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता। बगैर जबान के स्वर्ग में जाना ज्यादा अच्छा है, जबान के साथ आग में जाने की बजाय। 12 का 22 पढ़िए। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। क्या कहता है? झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है, वो नफरत करता है झूठ बोलने वालों से। आज मैं आपके साथ ये 7 चीजें जो शेयर कर रहा हूं, ये वो चीजें हैं जिनसे परमेश्वर को नफरत है। आप खुद अपने आप को जांचते रहिए कि इसमें से कौन सी चीज आपकी जिंदगी में है। थोड़ी बहुत भी है तो माने है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक हो, और हो सकता है कि सातों की सातों। समस्या कुछ नहीं। हमें कोशिश ये करनी है कि जिन चीजों से परमेश्वर को नफरत है, वो एक एक चीज हम अपनी जिंदगी से निकाल बाहर दें। हमें वो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात पे। यह है सीधा सीधा निर्दोष का खून बहाना। निर्दोष लोगों का खून बहाना। आप कहेंगे निर्दोष है तो उसका खून कैसे कोई बहाएगा? उसने कोई तो दोष किया ही होगा ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा 20 का 13 में परमेश्वर ने साफ लिख के दी, तो खून नहीं करना। खून करने का कोई कारण नहीं है। ना करने का एक कारण है कि परमेश्वर ने मना किया है खून करने से, इसलिए हम खून नहीं कर सकते। लेकिन खून सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसको जान से मार दिया तो उसी को खून कहेंगे, वैसा नहीं है। कभी कभी हम किसी इंसान के साथ इस तरह का बिहेवियर शुरू करते हैं, परिवार के अंदर ही ऐसा बिहेवियर शुरू होता है, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है कि वो खुद अपने हाथ से अपनी जान ले लेता है, खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी होती है जो खुद की खुशी से ना की हो, वो खुदकुशी। दुखी हो के, परेशान हो के खुद को मारा। अब कहेंगे कि उसने खुद अपनी जान ली है, आत्महत्या की। आत्महत्या का मतलब है खुद
उसने खुद को मारा। जैसे कोई अपने आप को आग लगा ले, उसके लिए क्या शब्द है हमारे पास? आत्मदाह। उसने अपने आप को आग लगा ली। ऐसे ही आत्महत्या, उसने खुद अपनी हत्या की है, लेकिन असल में उसका खून करने वाले कौन है? वो जो उसके आसपास थे, जिन्होंने उसको वहां तक पहुंचा दिया कि वो अपने आप को मार दे। तो कभी कभी हम इस तरह के हालात भी पैदा कर देते हैं अपने ही परिवार के अंदर, अपने ही लोगों के बीच में, वो भी खून के बराबर है। हाँ, आत्महत्या नहीं भी की उसने, लेकिन अंदर खाते वो मर चुका है, जीने की इच्छा उसमें रही नहीं, अब वो जीना नहीं चाहता, लेकिन जी रहा है, सांसें ले रहा है, लेकिन जीना नहीं चाहता। इसको भी खून ही कहते हैं। तो इस चीज से भी हमें बच के रहना सख्त जरूरी है कि हम किसी को ऐसे कगार पर, किसी ऐसी जगह पर ना पहुंचा दें जहां पे वो अपने आप को खत्म करने के लिए अपने आप को मरा हुआ ही समझना शुरू कर। चौथी बात क्या लिखी उसमें? अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, विकेट स्कीम्स। अनर्थ बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। देखिए मन के बारे में मत्ती 15 उसका 18-19 में क्या लिखा है? और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जी, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, प्रस्तिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मन से निकलती। और यीशु मसीह आगे जाके क्या कहता है इससे अगली उसमें 20वीं आयत के अंदर, कि बिना हाथ धोए खाना खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, अंदर से जो बाहर आ रहा है उसकी वजह से अशुद्ध होते हैं। बुरी कल्पनाएं गढ़ने वाला मन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह जमीन पे आया, या शुरू से आप देखेंगे कि उत्पत्ति के समय से एक ही चीज का प्रचार होता आ रहा है, मन फिराओ, मन बदलो, सोच बदलो। तुम्हारी सोच खराब है, नई सोच लेके आओ ताकि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का हमला ना हो, किसी भी तरह का शैतान का अटैक ना होने पाए, और किसी भी तरह का कोई नुकसान तुम्हारी जिंदगी में ना आए। सोच बदलो, क्योंकि हमारी सोच हमें अपवित्र करती है। तो परमेश्वर को वो मन बिल्कुल पसंद नहीं जिसके अंदर बुरी कल्पनाएं आती हैं। जो मैंने बहुत से लोगों को ऐसा नोटिस किया है कि किसी को उन्होंने नीचा दिखाना हो या किसी के बारे में लोगों तक बात पहुंचानी हो, तो दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं, पहले मैं उसके पास जाता हूँ, उसको इतना बताऊंगा, फिर वो आगे उसको थोड़ा हिंट दूंगा, वो उसको उतना बताएगा, फिर वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। माने पूरा प्लानिंग करने के बाद काम शुरू होता है। तो बुरी कल्पनाएं करने वाला मन परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब उसको आके किसी ने पूछा कि कौन सी है सबसे बड़ी आज्ञा, यीशु ने कहा फिर एक नहीं है, दो है। कौन सी? तो अपने सारे मन से, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख, और दूसरा, जैसा तू खुद से मोहब्बत करता है वैसी ही मोहब्बत तू अपने पड़ोसी से रख, दूसरों से रख। कैसा प्रेम? जैसा तू खुद से करता है। लेकिन हम वैसी मोहब्बत दूसरों से नहीं रखते हैं। हम दूसरों के बारे में जो चाहें सो बोलते हैं, क्योंकि हमारे मन में विचार ही वैसा आता है। ये विचार नहीं आता कि नहीं नहीं वो मैं ही हूं, मैं अपने खिलाफ कैसे बोल सकता हूं। यीशु मसीह ने वही सिखाया ना कि तेरा पड़ोसी तू ही है, जैसी मोहब्बत तुझे खुद से है वैसी उसके साथ रख। लेकिन हम उसके साथ वैसी मोहब्बत नहीं रखते। मुंह पे बड़े मीठे और पीठ के पीछे कहानी खत्म, कहानी खत्म।
है ना, एक कहावत ऐसा चली आती है कि मुंह में तो नाम नाम और बगल में चोरी। तो नाम लेने से भी क्या फायदा। इस चीज से भी परमेश्वर को नफरत है, बुरे मन से परमेश्वर को नफरत है। यशाया 59, यशाया 59 का 7-8। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं और जो कोई उन पर चले वह शांति न पाए। जो कोई उस रास्ते पे चलेगा शांति नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उनकी सोच बेकार है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच है, दूसरों को नीचा दिखाने की सोच है, दूसरों को किसी तरह से सामने से हटाने की सोच है। जमीन पे लोग आदर पाना चाहते हैं, लेकिन ये सोच लोगों से उनका आदर छीन लेती है। और जो इस रास्ते पे चल रहा है, जो इस तरह की सोच का मालिक है, परमेश्वर कहता है कि उनके पास शांति नहीं है, उनकी जिंदगी में शांति नहीं है, उनकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। और यीशु मसीह क्या कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा मन ऐसा है, माने उल्टी सोच सोचने वाला अगर तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में गलत युक्तियां आती हैं, गलत बातें आती हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। शांत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, तो अपनी सोच को साफ रखें। दूसरे से वैसी मोहब्बत करें जैसे आप खुद से करते हैं। दूसरे को उतना ही सम्मान दें जितना आप खुद को चाहते हैं कि दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तो पहले तुम मनुष्य के साथ वैसा ही करो, फिर वो तुम्हारे साथ वैसा करे। पहला शमूएल 16 अध्याय। हम इंसान को बाहर से देख के सोचना शुरू कर देते हैं। शमूएल जो खुदा के साथ सारी जिंदगी चला, शाऊल को हटा के जब परमेश्वर ने किसी को चुनने की बात की, तो वो भी बाहर से ही देख रहा था। दाऊद के भाई जो हट्टे कट्टे थे, जो फौजी थे, जो फौज में काम किया करते थे, वो उन्हीं में से सोच रहा था इनमें से ही कोई राजा होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है। 16 का 7 पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है। हाँ। उसके भाइयों के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? उनकी कद काठी ना देख, उनकी कद काठी ना देख। तुम्हारा देखना और मेरा देखना फर्क है। परमेश्वर सीधा सीधा मन को जांचता है। बाइबल के अंदर लिखा, प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय के अंदर, तो वहां पे लिखा है कि सबको उनके कर्मों के हिसाब से प्रतिफल दिया गया। तो क्या परमेश्वर वहां पे हमारे कर्मों का हिसाब करने वाला है? नहीं। तो फिर कर्म कौन से हैं? बाइबल कर्म कहती किसको है? एक बार देखते हैं कि बाइबल कर्म आखिर कहती किसको है, काम आखिर कहती किसको है। यिर्मयाह 17 अध्याय है, उसका 9, ये तो सबको याद होगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसको असाध्य रोग लगा। जी पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक
धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये मन की डेफिनेशन यहां पे आ गई कि मन कैसा है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी थॉट्स सबसे ज्यादा धोखा देने वाली। हमें वो सही साबित करती है, नहीं तू तो ठीक ही सोच रहा है, तू बिल्कुल सही सोच रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तू सही सोच रहा है। और ये धोखा है, ये धोखा है। हमें उससे प्रेम करना है, लेकिन ये बता रहा है कि तू जो उसके साथ कर रहा है सही कर रहा है। धोखा देने वाली वस्तु। असाध्य रोग लगा है, कोई उसको साध भी नहीं सकता। अब पढ़िए 10वीं आयत, जिसमें आपको पता चलेगा काम आखिर है क्या। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को हाँ जी। उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। करता क्या है वो? मन की खोजता, हृदय को जांचता है, ताकि उसके पूरे चाल चलन के हिसाब से उसके कामों का फल दे सके। तो असल में काम है क्या? सोच। सोच असल में काम है जो बाइबल सिखाती है। हमने किया नहीं, खाली सोचा। और यीशु मसीह कहता है जो तुमने सोचा वो तुमने कर दिया। हमारे कामों से वो उसको कोई लेन देन नहीं है, उसको लेन देन है हमारी सोच से। सोच के पीछे आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों पड़ा है? नूह के जमाने में परमेश्वर ने पानी से पूरी धरती को साफ कर दिया। कारण क्या था? क्या था पाप? सोच। उनकी सोच में लगातार जो पैदा हो रहा था बुरा ही हो रहा था। तो सोच मतलब परमेश्वर सोच के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ, हमारे ख्यालों के पीछे इतना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन लगाने की जो जगह इस मंदिर के अंदर है वो मन है, सोच है। जब तक मेरी सोच में परमेश्वर नहीं होगा तब तक मेरी जिंदगी में भी वो नहीं होगा। और वो कब होगा मेरी जिंदगी में? जब मेरी सोच साफ होगी। परमेश्वर पवित्र जगह पे अपना सिंहासन लगाता है, गंदगी में आके नहीं लगाता। मेरी सोच गंदी और खराब है तो परमेश्वर कभी वहां सिंहासन नहीं लगाएगा। लेकिन मेरी सोच अगर साफ है, बाहर जो भी लोग देख रहे हो, जैसा शमूएल देख रहा था दाऊद के भाइयों को, वो बाहर से देखने वालों की दिक्कत नहीं, असल दिक्कत परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि वो सीधा मन की खोजता और हृदय को जांचता। वो लगाएगा सिंहासन मेरी सोच में, मेरे अंदर आके वास करेगा। और पता कैसे चलेगा कि मेरी सोच परमेश्वर की सोच के जैसी हो गई है? दाऊद का मन परमेश्वर के मन के जैसा था। ये कमाल की चीज है, परमेश्वर के द्वारा दी गई एक ऐसी माने इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो उसने कभी किसी के बारे में नहीं दी। मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है। मन का सा व्यक्ति कैसे? दाऊद वैसा ही सोचता था जैसा परमेश्वर सोचता है। इसलिए उसने शाऊल को कभी उंगली तक नहीं लगाई। शाऊल उसको मारने के लिए ढूंढा करता था और शाऊल इसके हाथ में फंसा भी। ये चाहता तो उसको मार सकता था। एक बार तो उसका कपड़ा काट लिया और एक बार उसका भाला, उसकी छड़ी उसके सराहने से उठा के लिया। और एक आदमी ने जाके इनाम पाने के चक्कर में वहां पे जाके बोला मैंने शाऊल को मारा। दाऊद ने उसको नहीं छोड़ा। हालांकि उसने शाऊल को मारा नहीं था, शाऊल खुद अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिरा था, लेकिन इसने नंबर बनाने के चक्कर में कहा मैंने मारा। कह रहा अच्छा चल फिर, अब मैंने तुझे मारा। जब मेरा मन परमेश्वर के मन के जैसा हो जाएगा तो जमीन के ऊपर फिर परमेश्वर जो मेरे द्वारा काम करेगा, आपका मन जैसा ही परमेश्वर के मन के जैसा होगा। आपकी जिंदगी से फिर परमेश्वर वो सारे काम करेगा जो चाहता था कि यीशु मसीह करे। आमीन। आपको यीशु की जगह भेजेगा। फिर जहां जहां यीशु को जाना है आज की तारीख में, वहां वहां वो आपको भेजेगा। और वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजता है, बस ये पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक आपको पहुंचा देता।
कितने देश हैं जमीन के ऊपर? 200 के आसपास है, 200 कुछ है। और परमेश्वर एक एक देश में आपको लेके जाएगा। आमीन। एक एक देश में लेके जाएगा, पूरी दुनिया घुमा देगा। कब? जब आपका मन परमेश्वर के मन के जैसा हो जाएगा। परमेश्वर को उस मन से नफरत है जिसके अंदर गलत विचार रहते हैं, उस सोच से नफरत है जिस सोच में गलत बातें रहती हैं, गलत विचार रहते हैं, दूसरों के प्रति नफरत रहती है। ये चुगलियां, गुस्सा, गालियां कहां से आती हैं? सोच से आती, सोच से आती। कभी कभी किसी किसी रिश्ते को ना हम पहले से ही वैसा सोच लेते हैं, ये तो ऐसा ही होता है। और इसमें बहुत सारा सहयोग एकता कपूर का भी है। उसने सीरियल ही वैसे बना दिए, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, है ना। वो इस तरह के सीरियल, माने वो सास बहू आपस में देखेंगी तो पूरा नागिन वाला उनका वो सीन बन जाता है। सास बहू की बन ही नहीं सकती। और वही चीजें लेके हम सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है। हर घर के अंदर वही कहानी, घर घर की वही कहानी। कुछ रिश्तों को पहले से हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको एक्सेप्ट करो, सब कुछ वैसा ही होता है। सामने वाले को, असल में प्रेम क्या है, मोहब्बत क्या है, कि जब आपने सामने वाले को उसकी खामियों के साथ, उसकी कमियों के साथ स्वीकार किया, उसी को प्रेम कहते हैं। मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ जैसे बेकार खराब इंसान को मेरी कमियों के साथ स्वीकार किया, मुझसे उसने मेरी कमियों के साथ प्रेम किया। वो है असल प्रेम। वही प्रेम वो हमसे भी चाहता है। ये सोच में आएगा तब हो पाएगा। आपकी सोच में वो प्रेम नहीं है तो आप उसको कर भी नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं कर सकते। पांचवी चीज, बुराई के लिए दौड़ते हुए पांव। नीति वचन 6 का 27-28 पढ़िए। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? वेग से दौड़ने वाले पांव कौन से हैं? बुराई के लिए, बुराई के लिए जो दौड़ते हैं। चल मैं उसके पास जाके आऊं, चल मैं वहां जाके आऊं, किसी भी एडिक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये तबाही की तरफ लेके जाते हैं। तो वचन में लिखा है कि क्या ये संभव है कोई अपनी छाती पे अंगारे रख दे और वो खुद ना जले? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार किसी बहन के पास, किसी भाई के पास कोई ऐसी खबर आ जाती है कि वो बगैर बताए उसको, उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। वो बतानी जरूरी हो जाती है, नहीं तो उसकी गैस बनना शुरू हो जाती है ना। चुगली की गैस बन गई, पेट फुटबॉल जैसा हो गया। अब वो बताने के लिए आदमी ढूंढेगा और तुरंत दौड़ के, माने वहां तक पहुंच के जाके बता के आएगा। वैसा अगर कुछ मदद के लिए जाना हो या वैसे जाना हो तो फिर नहीं उठा जाता, फिर नहीं चला जाता। बुराई के लिए दौड़ते, तो ये तबाही की तरफ लेके जाने वाले पांव हैं। और फिर परमेश्वर से जुदा करने वाली दौड़ है। यशायाह 59 उसकी दूसरी आयत। परमेश्वर क्यों अपना मुंह छिपा लेता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जी, अब परमेश्वर ने अपना मुंह ही हमसे घुमा लिया। अब वो हमसे बात भी नहीं करना चाहता, हमारी सुनना भी नहीं चाहता, हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। कारण यही चीज है। तो अपने पाँव को भी रोक के रखें, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए भागना शुरू करें। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लीजिए। अगर दौड़ो तो इसलिए दौड़ो ताकि आप सुसमाचार सुना सके। सुसमाचार के लिए दौड़ो, बुराई करने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए दौड़ना शुरू कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। और छठी बात, झूठी साक्षी। झूठी साक्षी। पहला पत्रस 3 अध्याय 10 से 12।
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई जिंदगी देखना चाहता है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जी, अपनी जबान को रोक के रखे, अपने मुंह को वो रोक के रखे, झूठ न बोले, झूठी साक्षी न दे। किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही है, और लोग यूं बताते हैं, इस तरह से बताते हैं कि जैसे जब वो उस काम को कर रहा था, ये बिल्कुल उसके साथ ही खड़े थे, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद इनको नहीं पता वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इन्होंने सुना है खाली, लेकिन फिर आगे जाके यूं बताएंगे जैसे वहीं खड़े थे। ऐसे एक गप्पी, गपोड़ शंख, लंबी लंबी फेंकने वाला, उसने कहा जी मेरे दादाजी शिकारी थे, एक बार उन्होंने शेर मारा, 35 फुट लंबा था। दूसरे लोग कह रहे 35 फुट का कहां शेर होता है यार, 35 फुट का शेर नहीं होता। तो वो एकदम से आ गया उस पर, 30 फुट का होगा, वो कह रहे 30 का भी नहीं था, 28 का होगा, 28 का भी नहीं था। अब इसको लग रहा है कि ये तो शेर छोटा ही करते जा रहे हैं। बाद में बोला अच्छा हाँ याद आया मुझे, मेरे दादाजी ने नाप लिया था, 22 फुट का था, अब तो नाप लिया भाई, अब इससे छोटा नहीं होगा। तो बहुत से लोग इसी तरह की गवाहियां देते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, जैसे उन्होंने खुद वहां पे खड़े होकर शेर को नाप लिया हो कि 22 फुट का ही था। झूठी साक्षी से परमेश्वर को नफरत है, वो चेहरा घुमा लेता है, वो नहीं सुनता। अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छी जिंदगी देखना चाहते हो, तो अपनी जबान को रोक रखो, अपने मुंह की चौकसी करो, क्योंकि झूठे गवाहों से परमेश्वर को सख्त नफरत है, वो कतई सुनना नहीं चाहते। नीति वचन 12:17। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। जी, जो सच बोलता है धर्म प्रकट करता है, जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। तो झूठे गवाहों से भी परमेश्वर को सख्त नफरत है। पहुंचते हैं आखिरी पे। अब ये कौन है? वैसे तो बाइबल में इनका नाम नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में पाए जाते हैं। ये मनुष्य की प्रजाति है, इनमें जेंडर का कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी हो सकते हैं, औरत हो सकती हैं, ये किन्नर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जो साथ में है। इनका काम क्या है? इनका काम है दो लोगों को आपस में लड़वाना। कैसे लड़वाते हैं? भाभी के पास जाएंगे और जाके कहेंगे तेरी ननद तो तेरे बारे में ये कह रही थी, हालांकि उसने कहा ही नहीं। ननद के पास जाएंगे, फिर भाभी की तरफ से बोलेंगे तेरी भाभी है बेकार है, क्यों करवाई तुमने उसके साथ शादी, कोई और ले आते तो ज्यादा अच्छा होना था। वो पूछते क्यों, क्या हो गया? वो तो तेरे बारे में ये कह रही थी। ना इसने कहा ना उसने कहा, दोनों को जाके इस प्रजाति ने कहा, और उसके बाद इन दोनों का आपस में झगड़ा, क्योंकि पूछेगा नहीं कोई भी, इसको बिठा के कोई नहीं पूछेगा कि भी ऐसा कब कहा मैंने। दोनों उसको बिठा के नहीं पूछते। इस प्रजाति का एक खास नाम है, इस प्रजाति को कहते हैं नारद मुनि। उनका एक ही काम, इधर की लगाई उधर की बुझाई, उधर की बुझाई इधर की लगाई, और आपस में ले मेरा भाई दे मेरा भाई, इनका वही काम। एक बार पढ़िए तो।
सातवां और आखिरी क्या है? और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। करने वाला कि कराने वाला? भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मनुष्य क्यों लिखा है? क्योंकि जेंडर नहीं है इनका। ये आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, किन्नर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। झगड़ा लगवाने वाला। लेकिन असल में ये माने इतने खतरनाक है इफिसियों 4 अध्याय कि परमेश्वर की आत्मा तक को शोकित कर देते हैं। परमेश्वर का आत्मा भी दुखी हो जाता है ऐसे लोगों की वजह से। 4 का 29 से लेकर 32 तक पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात किसको कहते हैं? जो किसी के खिलाफ भी बोली हो, है ना? नहीं तो सीधा यहाँ पे लिखा हो, यहाँ अगर गाली वाली कोई बात होती तो सीधा लिखा होता कोई गाली तुम्हारे मुंह से ना निकले। लेकिन क्या लिखा है? कोई गंदी बात। माने परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए मनुष्य के खिलाफ जब आप बोलते हैं तो आप गंदी बात बोलते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो जी, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए क्या कमाल की चीज है। छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छाप की गई है और हम अपनी बातों ही से झगड़े की जो बातें हम इधर उधर लगा रहे हैं ना, हैं तूने सुना वो ऐसा, तूने सुना वो कैसा, तूने सुना वो ऐसी, तूने सुना वो कैसी, ये जो हम कर रहे हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिसके द्वारा हमारे ऊपर छाप लगी है, हम उसी को दुखी कर रहे हैं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह। कौन कौन सी चीजें? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत सारे बैर भाव के साथ तुमसे दूर की जाए। आमीन। आपकी जबान आपके अंदर क्या क्या भरती है? दोबारा से लिस्ट चाहिए तो दोबारा पढ़ देते हैं। कड़वाहट और प्रकोप माने परमेश्वर की तरफ से प्रकोप भी आता है। प्रकोप और क्रोध और कलह झगड़े और निंदा सब बैर भाव समेत हर तरह के बैर भाव के साथ तुम्हारे अंदर से दूर की जाए। ये कौन लोग हैं? झगड़ा लगवाने वाले लोग, आपस में लड़ाई करवाते हैं। लेकिन वचन संहिता 133 उसकी पहली आयत क्या कहती है? बगैर बाइबल खोले वचन संहिता 133 की पहली आयत क्या कहती है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। भाई आपस में मिले रहे। अब देखिए मत्ती 5 का 9। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं जी, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। मेल करवाने वाले किसके पुत्र कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। और झगड़ा लगवाने वाले किसके पुत्र कहलाएंगे? हम उसका नाम नहीं लेते, हम सिर्फ परमेश्वर की बात करते हैं। मेल करवाने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और जो झगड़ा लगवाने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे, किसी और के ही कहलाएंगे, जिसका काम ही है झगड़ा लगवाना, जो शुरू से झूठ बोलता है। रोमियो 12 का 18। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन। जहां तक हो सके तुम भरसक माने पूरी कसरत के साथ, पूरी ताकत के साथ आपने ये कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। किसी के भी खिलाफ मत जाओ, किसी को भी अपने खिलाफ खड़ा मत करो, किसी को अपनी जिंदगी से यूं निकाल बाहर न करो, किसी के साथ भी वैसा ना करो।
जहां तक हो सके भरसक कोशिश करो कि तुम्हारा मेल मिलाप हर एक के साथ बना रहे, हर एक के साथ बना रहे। सो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था कि परमेश्वर इन चीजों से नफरत करता है और इन चीजों को हमें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करना है, जैसे घमंड से भरी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जबान, निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ और बुरी कल्पनाएं करने वाला मन, बुराई के लिए वेग के साथ दौड़ते हुए पांव, झूठी गवाही और ऐसा इंसान जो भाइयों में झगड़ा लगाता है। इन चीजों से परमेश्वर को बैर है, नफरत है, घृणा करता है। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। आप इस लिस्ट को एक बार फिर से जांचिएगा, अपने आप को रख के जांचिएगा। हो सकता है आपके अंदर कोई भी ना हो सकता है एक हो सकता है सातों की सातों हो, दिक्कत नहीं। अगर सातों भी हैं आपकी जिंदगी में, तब भी आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा, जरूर अपने अंदर परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा, वो सोच देगा कि आप बदल सके, चीजों को